A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to start the new exercise 13.7 which is based on the concept of volume of a right circular cone. I already explained the concept behind the cone. Its curved surface area, its total surface area, its length, height, everything in my previous one video. If you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos first because it was very important. In this lecture, I am going to take the question number 1 and onwards from the exercise 13.7 from the NCERT Maths. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now, please look at the board. Question number 1. Find the volume of the right circular cone. It means आपको find out करना है volume of a right circular cone. Cone की shape आपको पता है, नहीं पता तो फिर एक बार देखिए ध्यान से. ये शेप किसकी होती है? कोन की. इसको हम क्या कहते हैं? एल. एल मीन्स क्या होती है? स्लैंट हाइट. और ये चीज क्या होती है? नॉर्मल हाइट. तो ये स्लैंट हाइट होती है, नॉर्मल हाइट होती है. और ये क्या होता है? दिस वन इज रेडियस. इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से. अब कोन में आप आइसक्रीम रखते हो तो इट मीन्स ये कुछ चीज क्या कर सकती है? कैरी कर सकती है. और जो चीज कैरी कर सकती है इट मीन्स उसके पास क्या होती है? कैपेसिटी. तो कैपेसिटी का नाम क्या होता है? वॉल्यूम होता है. तो इसमें क्या चीज रख सकते हो? कितनी चीज रख सकते हो? हाउ मच क्वांटिटी, दैट इज वॉल्यूम. तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. सिंपल सा फॉर्मूला मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इट मीन्स वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है. तो अब देखिए आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फाइंड आउट करना है. इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है. हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर. हाइट इज 7 सेंटीमीटर. तो h इज कितना है? 7 सेंटीमीटर. आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए. 1/3 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? 22/7. r की वैल्यू कितनी है? 6 और ये स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 7. तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट. 3 की टेबल पे कट करेंगे तो 3 2 6. इट मीन्स 22 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12. 12 इंटू 2 24 और 2 26. दिस वन इज सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है? क्यूबिक में. तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब. प्लीज मेक अ नोट. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब मैं सेकेंड पार्ट करता हूं. अब यहां चेंज कर देता हूं सिर्फ. सेकेंड पार्ट में रेडियस कितनी दे दी आपको? 3.5. इट मीन्स आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. फॉर्मूला वही रखना है. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच की वैल्यू 12. 3 की टेबल से कट करते हैं तो 3 4 से कितना हो गया? 12. 7 की टेबल से कट करेंगे ये कितना आ जाएगा? 0.5. तो अब क्या रहा हमारे पास? 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4. अब देखिए इसका यदि हम पॉइंट हटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 22 इंटू 5/10 इंटू 35/10 इंटू 4. क्लियर है? अब 5 की टेबल पे कट करते हो 5 बचा 5 5 2 10
2 की टेबल पे कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 की टेबल से 2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या रहा 22 इंटू 7, इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 2. Find the capacity in liter. It means आपको अगेन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन वॉल्यूम किस में फाइंड आउट करना है लीटर में। तो लीटर का कॉन्सेप्ट आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर। वो डिपेंड करेगा सेंटीमीटर में या मीटर, उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट। अभी जो क्वेश्चन फर्स्ट करा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स आपको रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट। क्या यहाँ रेडियस पता है? यस रेडियस पता है। क्या हाइट पता है? नो। यहाँ देखिए स्लैंट हाइट है, सिंपल हाइट नहीं है अवेलेबल। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल हाइट ऑफ द राइट सर्कल सेंटर फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ रेडियस इज इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या लिखनी है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है वी नो रेडियस में, स्लैंट हाइट में और हाइट ऑफ द साइड सर्कुलर कॉन क्या रिलेशन होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको पता नहीं, एल की वैल्यू कितनी है 25 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 625 माइनस के 49 कितना मिल जाएगा हमें 576। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। क्लियर है, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो एच की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी वैल्यूज को पुट करिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 7। तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच की वैल्यू 24। 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 की टेबल पे कट करेंगे 3 8 जा 24। इट मीन्स क्या रहा 22 इंटू 7 इंटू 8 56। यही वैल्यू रही। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कर दो 56 को 22 से कितना हो जाएगा ये आपका 112। तो 2 3 2 1 आपका आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर में है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ आ गया। अब लेकिन हमें कैपेसिटी किस में निकालनी थी लीटर में। तो मैं इसको चेंज करूंगा। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट नोट ले लीजिए। अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहां से। अब हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक और हमें बताया 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। तो इसको लीटर में चेंज करना है आपको। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक किसके इक्वल आ जाएगा 1/1000 लीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1232 डिवाइड बाई 1000 1.232 लीटर। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। हाइट तो h इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। एल स्लैंट हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है रेडियस। तो वही रिलेशन यूज करोगे
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर, एल इज 13 तो 13 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपका 169, ये हो गया आपका 144 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है पाई का, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, 5 इंटू 5 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 12, 3 की टेबल से कट करोगे 3 4 जा 12, और वैल्यू तो कोई भी नहीं कट रही तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 इंटू 4/7, तो ये क्या हो जाएगा तो आप क्या से सोल्व करेंगे, और तो वैल्यू नहीं कट रही, ये किसमें है हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमें आंसर तो लीटर में लेके आना है, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। फाइव 50 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 7, अगेन याद है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया था 1/1000 लीटर। सेम स्टेप यहाँ भी 1000 से डिवाइड करना है, तो 550 मल्टीप्लाई 4/7 और डिवाइड कितना करना है 1000 से, करिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 के टेबल पे कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और इसको कट कर दो 20, 4 के टेबल पे कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और कोई वैल्यू नहीं कट रही, 7 से 7 भी कट रहा है, 7 से 7 कट कर दो, सॉरी ये नहीं, ये 7 अलग है। अब और कोई वैल्यू कट रही है नहीं, तो ऊपर क्या रहा 11 और नीचे क्या रहा 7 इंटू 5 35, तो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है। सबसे पहले हमने 5 की टेबल पे कट करा 1 0 से 0 कट कर दी, 5 की टेबल पे कट करा तो 11 और 5 की टेबल पे कट करा तो 20, फिर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 नीचे आ गया, 5 इंटू 7 35, ऊपर क्या रहा 11, तो आपका इस फॉर्म में आंसर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है आपको, हाइट गिवन है, तो हम यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। इसके बाद इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका मतलब आपको वॉल्यूम भी गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट फाइंड द रेडियस, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है रेडियस, मतलब अब जो चीज गिवन है वॉल्यूम गिवन है तो इसी का यूज करिए आप। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है आपको 1570 1/3 इंटू पाई, यहाँ पे 22/7 यूज नहीं करनी, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3.14, तो आपको यही वैल्यू यहाँ पर यूज करनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एच, और एच की वैल्यू कितनी गिवन है 15। अब आर स्क्वायर को तो यहीं पे रखो और बाकी सारी टर्म को लेफ्ट साइड पे मूव कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो डिवाइड की टर्म है वो कहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगी 3.14 इंटू 15।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब कैसे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 की टेबल पे कट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बचा 314, डिवाइड में क्या है 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये पॉइंट हटा दीजिए तो ऊपर क्या आएगा 31400 और नीचे क्या आ जाएगा 314, 314 से 314 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इट मीन्स 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 100 किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, मतलब ऐसा कोन जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, इट मीन्स हमें क्या गिवन है h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऐसा कोन जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक है। और आप इसको भी पता अभी जब कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सी ये चीज क्या चीज है, तो उसकी यूनिट देख लीजिए। यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूबिक है तो आपको ये रीड करना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। इट मीन्स ये क्या चीज गिवन है आपको वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। अब नेचुरली जब वॉल्यूम दिया जाता है इट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है, तो इससे कोई ना कोई अनडिफाइंड चीज फाइंड आउट करनी है। तो आप यहीं पे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम दिया गया है 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई। यहाँ पर कहीं पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है तो आपको 22/7 ही यूज करनी है। तो यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू यूज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी पाई है, राइट हैंड साइड पे पाई है, तो दोनों पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकते हैं। इनटू आर की वैल्यू देखिए आपको फाइंड करना है यहाँ पर डायमीटर ऑफ इट्स बेस। आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है और डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस पता चल जाएगी तो इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ से r फाइंड आउट करना है, तो r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है 9। अब आपको पता है पाई से, तो आप पाई को कट कर देंगे, क्या रहा 48 इज इक्वल टू 1/3। 3 से इसको भी कट कर दो बेशक से, 3 3 जा 9, तो हमारे यहाँ से मिल गया r स्क्वायर इंटू 3। अब r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 3 को डिवाइड में ले जाइए, 48/3 कितना आ गया 16। इसका मतलब r स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो r ये किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यही होता है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 आपका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो रेडियस निकल के डायमीटर निकालना कितना इजी था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर, एक कॉनिकल शेप है जिसका डायमीटर दे दिया, डायमीटर का हाफ करके क्या निकाल सकते हैं हम रेडियस। तो पहला स्टेप वही रहेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। डायमीटर कितना गिवन है हमें 3.5 मीटर। इसका मतलब हमें रेडियस मिल जाएगी, तो रेडियस कितनी हो गई 3.5 का हाफ, तो ये कितना हो गया 1.75 मीटर, ये रेडियस आ गई। फिर यहाँ देखिए इस 12 मीटर डीप, 12 मीटर डीप, डीप का मतलब गहराई, गहराई का मतलब हाइट भी कह सकते हो, इसको गहराई भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है हाइट, हाइट इज 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो यहाँ लिख लीजिए कैपेसिटी
ऑब्लिक वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई की वैल्यू क्या गिवन है 9, तो आप क्या यूज करोगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 1.75, तो स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है 12। 3 की टेबल से कट करते हैं तो 3 4 12, और 7 की टेबल पे कट करते हो तो ये 7 0.7 2 14 और 35 0.25। अब इसको सोल्व करना है तो अब करिए, क्या रहा यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको 22 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, इट मीन्स 1.00। इसका मतलब वैल्यू 1 ही आ गई, तो 1 को हटा सकते हो। अब आपके पास क्या रह गया 22 मल्टीप्लाई 1.75 और ये हो गया 1। तो 175 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 175 कितना हो गया 5 2 10, 14 और 1 15 और 350, इसका मतलब 0.583 और कितने डेसिमल के बाद पॉइंट था 2, तो ये क्या बन जाएगा 38.50। तो ये आपका आंसर आ गया 38। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट, टेक ए स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया आपने? मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। क्या वैल्यू आई हमारी 38.50 मीटर क्यूब, और इसने कहा था कि जो फाइंड आउट करना है किसमें निकालना है किलो लीटर में। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर, और 1000 का मतलब किलो होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है तो किलो लीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर, तो ये 38.50 1 मीटर क्यूब को रिप्लेस किससे कर देंगे 1 किलो लीटर से, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 38.50 किलो लीटर, और पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप अपना आंसर लिख सकते हो 38.5 KL। KL का मतलब क्या हो जाएगा किलो लीटर, दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज, इट मीन्स आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो कोई ना कोई अनडिफाइंड चीज आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा ही कहेगा। तो हमें क्या गिवन है वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आपको वॉल्यूम गिवन है। इफ द डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर गिवन है तो डायामीटर को यूज करिए। डायामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर को सोल्व करके आप क्या निकाल लेते हैं रेडियस हाफ करके, तो 28 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या गिवन है आर भी गिवन है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम गिवन है 9856 1/3, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही करनी है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करना है, देखिए कट सकता है कहीं पे, यस 7 इंटू 2 14। अब जो डिवाइड की टर्म है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 22 इंटू कितना हो गया 44 इंटू 14, ये क्या बन गया हमारा h। अब यदि इसको कट करना चाहे तो ये कट सकता है,
किसके टेबल पे कट करता है? फोर्टीन की टेबल पे कट कर सकता है। 14 7 जा कितना होता है 98, फिर 0 और 14 4 जा 56, क्या आ रहा है 704 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 44। 2 की टेबल पे कट कर दो तो इसको क्या आ जाएगा, सॉरी 4 की टेबल पे 4 1 जा 4 30, यस 4 की टेबल पे कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, और इसको कट करते हो 4 की टेबल पे 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28 20 24, 4 6 जा 24, और यस ये 11 की टेबल पे भी कट जाएगा, 11 1 जा 11, क्या रहा 6 66, 11 6 जा 66, मतलब 16 इंटू 3 48, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 48 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई रेडियस। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन से एक बार देख लेंगे कट करके तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करा मैंने 7 को 2 14 पे कट करा, 2 आ गया, फिर जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, इंटू में 14। अब 14 के टेबल पे कट करूंगा इसको तो 704 पे आता है, फिर मैंने 2 की टेबल पे कट, सॉरी 4 की टेबल पे कट करा 44 को, तो ये 11 आ गया, और ये 176, फिर हमने 11 की टेबल पे कट करा तो ये 16 इंटू 3 48। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, सॉरी हाइट आ गई कितनी 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है स्लैंट हाइट। हाइट पता है, रेडियस आप निकाल चुके, रेडियस कितनी आएगी आपकी डायमीटर का हाफ करके 14 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आपको फॉर्मूला पता है, वी नो क्या रिलेशन होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आई 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आई होप 4804 ये वैल्यूज आएगी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 5000 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी आपका एक मिनट रुकिए, ये बनेगा आपका 304। अभी करके देख लेते हैं। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 3 8 4 4 और 12 और 2 और सॉरी गलती 8 8 जा 64 6 8 4 जा 32 और 68 4 और 4 8 जा 32 3 और ये 9, तो 4 8 और 2 10 कैरी 1 12 13 और 2 यस। 48 का स्क्वायर कितना हो गया 2304, इसको ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा ये 2500 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट हो गया। अब आपको सोल्व करना है थर्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 और एल की वैल्यू कितनी आई तो 7 इंटू 2 14, 50 इंटू 2 100, तो 2200 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये क्या आ गया आपका
क्यूबिक नहीं, सॉरी, सरफेस एरिया है स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया, CS। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पर। ध्यान से देखना कि कैसा क्वेश्चन है ये। एक राइट ट्रायंगल है ABC विद साइड 5, 12, 13। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 13 हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक है। इस रिवॉल्व आपको एक राइट ट्रायंगल बनानी है और उसको घुमाना है, रोटेट करना है। और किसके अराउंड? द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जिसके अराउंड रोटेट करना है उसको हाइट बना लीजिए। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपकी ऐसी हो गई, 12 सेंटीमीटर, और ये साइड हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये फिगर हो गया। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको क्या करा? रोटेट कर दिया। किसके अलोंग? 12 सेंटीमीटर। तो जिसके अलोंग है उसको आपको हाइट बनाना है। अब इसको रोटेट करेंगे, देखिए जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो कुछ इस टाइप से नजर आएगा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे सर्कल में। तो ये किस टाइप की बन जाएगा? एक कोन बना देगा। आप क्या करिए, एक ट्रायंगल को लिए जमीन में अटैच करो और उसकी वर्टिकल हाइट से इसको घुमा दो, तो आपको नीचे दिखाई देगा एक सर्कल बन जाएगा। और इससे यदि आप सॉलिड को इमेजिन करेंगे तो आपको क्या बनता दिखाई देगा? एक कोन बनता दिखाई देगा। अब जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसको एनालाइज करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज क्या होती है, ये तो हाइट होती है। इसका मतलब हमें h की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये चीज क्या होती है? रेडियस। तो r की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और ये चीज क्या बन जाती है? स्लैंट हाइट। तो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फिर अब क्या कहा? आप देखिए, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। अब तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे? कोन का, क्योंकि क्या बन जाता है? सॉलिड जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा कोन। तो आफ्टर रोटेशन सॉलिड चेंजेस इनटू सॉलिड बिकम्स कोन। जो सॉलिड है वो क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। आंसर आपका पाई की फॉर्म में ही है, इसलिए मैं पाई की वैल्यू रखूंगा नहीं, पाई को पाई रख देता हूँ। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 इंटू 5, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। 3 इंटू 4, 5 5 जा 25 इंटू 4 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आपका आंसर आ गया किसका? वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जो क्योंकि सॉलिड से, जो ट्रायंगल को रोटेट करने से सॉलिड बना, वो हमारा क्या बना? कोन। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने ये डायग्राम रब नहीं करा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेस्ड है ऑन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कहता है कि इफ द ट्रायंगल ABC, जो ये ट्रायंगल हमारी बनी हुई है ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने साइड रोटेट कौन सी करी थी? 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखो, सॉरी, हमने किसके रिवॉल्व अराउंड करा था? 12 सेंटीमीटर के रिवॉल्व। अब यहाँ देखो क्या करना है। इन ट्रायंगल क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। यदि उसी क्वेश्चन में साइड जो ट्रायंगल बनी थी उसको 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व ना करके 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रिवॉल्व कर दिया जाए, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आपको ये पता लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको ये बताया जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व करना है उसको
हाइट बना लीजिए, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर को यहाँ हम क्या बना लेंगे हाइट, तो ये कितनी बन जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी बन जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब आप इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो फिगर इस टाइप से बन जाएगा। अभी भी शेप कौन सी बनेगी, किसकी शेप बनी, कोन की ही शेप बनी, सिर्फ चेंज क्या हो गया, जो R है, अब R कितना बन गया 12 सेंटीमीटर, L जो है L तो अभी भी वही 13 सेंटीमीटर रहा, और जो H है वो H क्या बन गया 5 सेंटीमीटर। मतलब जिसके अलोंग रिवॉल्व करना है वो H है आपका, और हाइपोटेन्यूज आपका L है, तो रिमेनिंग क्या बन गई R। तो यहाँ पे H की वैल्यू 5 हो गई, R की वैल्यू 12 और L की वैल्यू 30। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रखते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12, सो 12 इंटू 12, एच की वैल्यू कितनी है 5, 3 की टेबल से कट करेंगे 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 को 2 से करेंगे तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ये क्या आ गया वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में आगे भी कहा है फाइंड ऑल्सो, आपको ऑल्सो फाइंड आउट करना है क्या, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन 7 and 8। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है इसमें इन क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में, टू द वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8, उन दोनों का आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है। 7 में कितना आया था आपका 100 पाई, और यहाँ कितना आया 240 पाई। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 10/24 2 की टेबल पे कट कर दो, तो ये 5 और ये 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5:12। इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिख सकते हो 5:12, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। आपको जैसे इसमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, रेशियोज और निकालना था दोनों का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आया था, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में, दोनों को डिवाइड करा, पाई से पाई, 0 से 0, और 2 की टेबल पे 5 और 12, तो आंसर आ गया 5:12। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। मतलब कह सकते हो आप, जो व्हीट मतलब व्हीट्स ये आप रखते हो तो उससे एक ढेर बन जाता है जिसको हीप कह देते हैं। अब वो हीप की शेप किस टाइप की हो गई, कोन की शेप हो गई। तो गेहूं का जो भंडार है वो किस शेप का हो गया आपका, कोन शेप का। ठीक है, ये सब क्या है आपके वेट्स। फिर आपने क्या देखा, जिसका डायमीटर, ये चीज, ये क्या है हमारा डायमीटर। डायमीटर कितना देती है आपको 10.5 मीटर। एंड हाइट, हाइट ये हो गई, हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। हाइट भी गिवन है आपको और डायमीटर भी गिवन है। डायमीटर से क्या निकल जाएगी रेडियस, तो इसका मतलब आर भी गिवन है और एच भी गिवन है। आपसे क्या कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। आगे क्या कहता है देखिए, द हीप इज टू बी कवर्ड। अब गेहूं है, बारिश के दिनों में खराब हो जाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैनवस यूज करेंगे। अब इस यहाँ पे ये गेहूं है, वीट से, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कैनवस से कवर करोगे, तो क्या कवर करना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया। नीचे का बेस में तो गेहूं रखे हुए हैं, सिर्फ साइडों से कवर करना है ना, और ऊपर से कवर करना है, तो ये क्या बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब आपको सीएस से भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन, दोबारा समझ आऊं तो गेहूं रखे हुए हैं उसके भंडार, तो वो किस शेप में हो जाता है, कोन। आपसे कहता है कि इसका वॉल्यूम बताओ कि कितना वॉल्यूम है ऑफ द वीट, तो वॉल्यूम ऑफ द वीट निकालना है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकल जाएगा। अब इसको बचाने के लिए रेन वगैरह से तो इसको कवर करना पड़ेगा। कवर करना कहाँ पे कवर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो आपको बेस तो कवर करना नहीं, तो आपको ओनली कवर कर किसको करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है,
CSA। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको रद्द कर देता हूँ यहाँ से। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, डायमीटर। डायमीटर कितना है, 10.5 मीटर, और डायमीटर से क्या निकाल लेते हैं हम, रेडियस। सो 10.5 मीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 5.25 मीटर। रेडियस आ गई। आपको एच भी गिवन है 3 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 5.25, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिख लीजिए। एच की वैल्यू कितनी है, 3 से तो 3 कैंसिल आउट, 7 पे कट करते, 7 7 जा 49, और कितना रहा 35.75 आ जाएगा। और कोई वैल्यू तो नहीं कट रही, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। पॉइंट हटा लीजिए, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 2275 डिवाइडेड बाई 100 और 525 डिवाइडेड बाई 100। ये किसकी टेबल पे कट जाएगा, डायरेक्ट 25 की टेबल तो सब बच्चों को आती है। 25 3 से कितना होता है 75, और 25 4 से कितना होता है 100। 25 4 से कितना हो गया 100, और 25 2 से 50, अब तो 21। अब देखिए और किस पे कट रहा है, यस 2 की टेबल पे कट करेंगे, क्या आ जाएगा ये 11, और कोई वैल्यू तो नहीं आ रही। अब क्या रहा हमारे पास, 11 इंटू 3 33 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, और 63 और 6 93 डिवाइड बाई 8 से कट करेंगे तो 8 7 8 8 64, कितना रहा 53, 8 6 48, कितना रहा 50। तो यही वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी। डिवाइड करिए इसको, क्या आएगा 86.50, तो फिर आ गया 20 पे करेंगे तो 2 और 40 40, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 86.625 6.625 मीटर में था। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आ गई, कैलकुलेशन समझ आ गई है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको क्या निकालना था, उसको कवर करने के लिए, उसको कैनवस से कवर करना था, तो सीएस से फाइंड आउट करना है। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, इसका सॉरी कौन, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और यहाँ पे एल तो गिवन ही नहीं है। देखो इसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा, एल फाइंड आउट करना, और एल के लिए आपको पता है वी नो क्या रिलेशन होती है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5.25 का स्क्वायर, प्लस में एच की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो 525 का स्क्वायर करना है तो कर लीजिए जरा। 525 तो 525 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1, 25 और 1 26। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 और ये 10, और फिर कितना हो जाएगा ये 2 6 2 5। इट मीन्स 5 2 6 5 7 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 27.5625
5 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो 27 और ये बन जाएगा 36.5625 और ये अप्रोक्सीमेट होता है 6.05 का स्क्वायर। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल की अप्रोक्स वैल्यू क्या मिल जाएगी 6.05 कि एग्जैक्ट तो ये 6.05 का स्क्वायर नहीं होता लेकिन अप्रोच करता है तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6.05। तो एल की वैल्यू मिल गई आपको ये। आपको क्या निकालना है आप सी एस से मतलब पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 5.25 और एल की वैल्यू कितनी आ गई 6.05। 7 पे कट कर दो 7 7 जब 49 7 पे कट करें 7 7 जब 49 और 7 5 जब 35। अगेन सोल्व करना है तो प्लीज मेक अ नोट अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या वैल्यू आ जाएगी अब ये 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.05 पॉइंट को हटा दीजिए 2275 डिवाइडेड बाई 100 605 डिवाइडेड बाई 100। 25 की टेबल पे कट करेंगे 3 और ये 4। 5 की टेबल पे कट करोगे हाँ 2 की टेबल पे कट कर दो 2 और ये क्या बन गया 11 और 5 की टेबल पे करने की बजाय इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो 11 into 3 33 मल्टीप्लाई 605 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 2 into 100। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 605 की मल्टीप्लाई 33 से 3 5 15 और ये 18 15 5 6 9 9 1। ठीक है तो ये बन गया आपका 19965 डिवाइडेड बाई 2 into 100। इसका मतलब सिंपल सी बात है इसको किससे डिवाइड कर दो 2 into 100 कितना हो गया 200। 200 से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा ये 9 पे 1800 6 9 1 फिर 5 फिर 9 पे जाएगा 1800 कितना आ जाएगा 5 6 1 फिर 0 फिर पॉइंट किस पे जाएगा अब ये 8 पे 116 0 5 0 फिर 0 इस पे जाएगा 2 पे 400 फिर 100 फिर 0 5। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 99.825 मीटर स्क्वायर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसलिए इसकी 2 और 3 बार प्रैक्टिस करिए तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 13.7 भी कंप्लीट कर ली है तो प्लीज डू इट इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ। तो नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.8 विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द 13th चैप्टर। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी शॉर्टली टू टेक विद द न्यू lecture on the exercise 13.8. Thank you once again.